भारत कनाडा विवाद में कूदी अमेरिका की मुस्लिम सांसद। मोदी से नफरत में चली थी भारत को बदनाम करने। ठाकरे के सांसद को आया गुस्सा, खोल दिया काला चिट्ठा। पाकिस्तान के पैसे पर भारत के खिलाफ चलाती है एजेंडा। एक आतंकवादी की मौत पर रोने का काम अभी तक तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही करता रहा है, लेकिन लगता है अब तो कनाडा भी आतंकवाद का एक ऐसा गढ़ बनता जा रहा है जिसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक खालिस्तानी आतंकवादी की मौत पर सरेआम आंसू बहाते हैं और अपने देश की नाकामी को छिपाने के लिए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत का झूठा आरोप भारत पर लगा देते हैं। उनके इसी खालिस्तानी प्रेम की वजह से जहां भारत और कनाडा की दोस्ती दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इल्हान ओमर जैसी अमेरिकी मुस्लिम सांसद दो देशों के विवाद में मोदी विरोध का एजेंडा चलाने में जुट गई है, जिन्हें उद्धव ठाकरे के शिवसेना सांसद ने मुंहतोड़ जवाब से इस मोदी विरोधी सांसद की बोलती बंद कर दी है। दरअसल इसी साल जून के महीने में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को कुछ हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ही पूरी तरह से बौखलाए खालिस्तानियों ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर लगाना शुरू कर दिया था। तो वहीं अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तानी आतंकियों की जुबान बोलते हुए भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच आए इस तनाव के बीच अब अमेरिका में भी भारत विरोधी गैंग एक्टिव हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिन रात पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली इल्हान ओमर जैसी अमेरिकी सांसद को तो जैसे मोदी को बदनाम करने का मौका ही मिल गया है। तभी तो अमेरिका में मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली डेमोक्रेट सांसद इल्हान ओमर ने एक ट्वीट में कहा, हम इस बारे में ब्रीफिंग का अनुरोध कर रहे हैं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसी तरह के ऑपरेशन हुए हैं। साथ ही अमेरिकी सरकार को निज्जर हत्याकांड पर कनाडाई जांच का सहयोग करना चाहिए। सीधे शब्दों में बताएं तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यही आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ है। और अब इल्हान ओमर भी ये सवाल उठा रही हैं कि क्या अमेरिका में भी इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भले ही भारत का कोई हाथ ना हो, लेकिन इस खालिस्तानी आतंकी के लिए इल्हान ओमर भी आवाज उठाने में लगी हुई है और अमेरिका से कनाडा की मदद करने की अपील कर रही है, क्योंकि उनका एजेंडा ही है भारत को बदनाम करने का। तभी तो जैसे ही इल्हान ओमर ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बुरी तरह से भड़क गईं, क्योंकि यहाँ बात बीजेपी की नहीं हिंदुस्तान की थी और अमेरिका के मुस्लिम सांसद इल्हान ओमर हिंदुस्तान को बदनाम करने में लगी थी, जिस पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, सिट डाउन मैडम प्रतिनिधि, यदि ऐसा ही मामला है तो एक भारतीय सांसद के रूप में मैं विदेश मंत्रालय से इस बात की जांच करने का आग्रह करूंगी कि इल्हान ओमर ने साल 2022 में पाकिस्तान के फंड पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा कैसे किया। भारत को टारगेट करने के लिए आतंकी निज्जर की हत्या पर सवाल उठाने वाले मुस्लिम सांसद इल्हान ओमर के दिल में आतंकियों के लिए प्यार कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के लिए इल्हान ओमर हमदर्दी जता चुकी है। यहाँ तक कि साल 2022 में इल्हान ओमर जब पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो उनके इस दौरे को भी पाकिस्तान ने ही फंड किया था। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने 18 से 24 अप्रैल के इल्हान ओमर के दौरे को फंड किया था। इसमें उनके रहने से लेकर खाने तक का खर्चा शामिल था। इस दौरान इल्हान ओमर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर गई थी, जिसे भारत ने छोटी सोच वाली राजनीति बताया था। इतना ही नहीं, इस मुस्लिम सांसद को पीएम मोदी से किस कदर नफरत है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जब इसी साल राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहां की संसद को संबोधित किया था तो अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर ने उनके भाषण का बहिष्कार किया था। सोमालिया से भागकर आई अमेरिका। दिन रात भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली अमेरिका के मुस्लिम सांसद इल्हान ओमर का जन्म सोमालिया में हुआ था, लेकिन सोमालिया में लगातार गृह युद्ध के चलते उनके परिजनों ने देश छोड़ दिया था। तब वो 8 साल की थी। इसके बाद इल्हान ओमर केन्या के शरणार्थी शिविर में रही। इसके बाद उनका परिवार 1990 में अमेरिका चला गया और यहीं से इल्हान ओमर ने राजनीति में उतरने का फैसला किया। साल 2016 में इल्हान ओमर चुनाव जीतकर मिनीसोटा की प्रतिनिधि सभा पहुंची, जबकि साल 2019 में वो मिनीसोटा से अमेरिकी सांसद चुनी गई।
पहले अफ्रीकी शरणार्थी के तौर पर चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद में पहुंची इल्हान उमर अपने देश और अपने क्षेत्र के बारे में बात करने की बजाय ज्यादातर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में ही लगी रहती है। और इस बार भी कनाडा भारत तनाव के बीच यही काम करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस बार भारत को बदनाम करने चली इल्हान उमर को उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंहतोड़ जवाब देकर बोलती बंद कर दी। बहरहाल दिन रात बीजेपी से लड़ने वाली ठाकरे की शिवसेना जिस तरह से पीएम मोदी की धुर विरोधी इल्हान उमर को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।